बेस्ट ट्रेडिंग ऐप तो वही है जो समय पर धोखा ना दे, जिसके अंदर चार्जेस सबसे कम लगे और फीचर्स बढ़िया हो। लेकिन ये बोलना सिर्फ आसान है, क्योंकि सारे ऐप्स ना कहीं आपको घुमा फिरा के चार्जेस लगा ही देते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप 100% यानी कि एंड तक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऐप बढ़िया होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने 12 अलग ऐप्स की तुलना की है 10 अलग पैरामीटर्स के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सारे ऐप्स के ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो लगभग सारे ऐप्स के अंदर ना आपको फ्री में अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाता है। अब कुछ समय पहले जीरोधा 200 रुपए चार्ज कर रहा था, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी फ्री कर दिया है। एम स्टॉक के अंदर भी आपको फ्री का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप उनका 999 रुपए वाला प्रो प्लान लेके बाकी सारे जो चार्जेस है उनको कम कर सकते हो। वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अकाउंट मेंटेनेंस की अगर बात करें तो सेबी का दौर 24 में एक सर्कुलर आया था, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि अगर आपका पोर्टफोलियो 4 लाख का है, 4 लाख के अंदर है, तो फिर आपको जीरो मेंटेनेंस चार्ज लगेंगे। 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में तो सिर्फ 100 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर 10 लाख के ऊपर किसी का पोर्टफोलियो है तो फिर वो अकाउंट रेगुलर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ब्रोकर कुछ भी चार्जेस लगा सकते हैं। अब सितंबर 2024 के अनुसार आप देख सकते हो कि लगभग सारे ब्रोकर्स ने इसी हिसाब से चार्जेस को अपडेट कर दिया है। अगर 4 लाख से नीचे किसी का बैलेंस है तो किसी को यहाँ पर चार्जेस नहीं लग रहे हैं, जीरो मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, एक्सेप्ट एम स्टॉक। पहले पेटीएम भी आपको 360 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस लगाता था मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, लेकिन सेबी के सर्कुलर के बाद उनको भी ये चीज हटानी पड़ी। यहाँ पर 6 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको जीरो मेंटेनेंस चार्ज लगा रहे हैं, वो है ग्रो, अपस्टॉक्स, पेटीएम, मनी, शून्य, धन और फायर। बाकी सब प्लेटफॉर्म्स एज पर सेबी सर्कुलर चार्जेस लगा रहे हैं, एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल एंड एम स्टॉक। अब यहाँ पर 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल, इसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस फ्री रहता है। अगले साल से सेकंड ईयर से आपको नॉर्मल चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अपस्टॉक्स के अंदर जिनका भी अकाउंट अगस्त 2021 से पहले खुला हुआ है, उनको अभी भी 177 प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है, और जो नए अकाउंट होल्डर्स है उनको ये चार्ज अब नहीं लगता है। और तीसरा, पेटीएम के अंदर पेटीएम का जो स्ट्रक्चर था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उन्होंने 15 जनवरी 2025 के बाद इसको पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो हम लोग देखेंगे इन सब ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस को। अब चाहे आप लंबे समय के लिए ट्रेड करो या फिर कम समय के लिए ट्रेड करो, आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज तो देने पड़ेंगे। अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर को होल्ड करते हो तो फिर आपको डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, और अगर आप सेम डे पे ही बाइंग सेलिंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको इंटरडे चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर जीरोधा और धन लगभग दोनों सेम ही है। दोनों के अंदर आपको इंटरडे के लिए 20 रुपए या फिर 0.03 चार्ज किया जाएगा, विच एवर इज लोअर। अब उसी के साथ साथ फ्यूचर्स के केस में जो जीरोधा है वो आपको सेम इंटरडे से चार्ज करता है, लेकिन ऑप्शंस के केस में आपको फ्लैट 20 रुपीज वो चार्ज करता है। अब यहाँ पर धन की केस में फिर से जैसे मैंने आपको बताया था 20 रुपए या फिर 0.03 विच एवर इज लोअर वो अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं फ्यूचर्स कमोडिटी और करेंसी के बारे में बात नहीं करूंगा, वो किसी अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर जो ग्रो, पेटीएम मनी और फायर्स है, इनके चार्जेस लगभग सेम ही है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ये तीनों आपको फ्लैट 20 रुपए चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर फर्क जो है वो इनके डिलीवरी चार्जेस में। पर ग्रो आपको 20 रुपीज या फिर 0.10% चार्ज करेगा, विच एवर इज लोअर। ग्रो यहाँ पर मिनिमम 2 रुपए तो चार्ज करेगा ही। उसके बाद पेटीएम मनी यहाँ पर 20 रुपए या फिर 2.5% चार्ज लेगा, और जो फायर्स है वो यहाँ पर 20 रुपए या फिर 0.03% लेगा, विच एवर इज लोअर। अभी के सर्कुलर के बाद ना जो इम्पैक्ट पड़ा है वो डिलीवरी चार्जेस के ऊपर पड़ा है, क्योंकि सारे ब्रोकर्स ने डिलीवरी चार्जेस को काफी बढ़ा दिया है। ग्रो की बात करें तो 0.3% से 0.10% हो चुका है, यानी कि 3 गुना बढ़ चुके हैं चार्जेस। अब इसके बाद अगर बात करें पेटीएम मनी की, तो यहाँ पर 0.25% से 2.5% चार्ज हो चुके हैं, यानी कि 10 गुना प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है। और अगर फायर्स की बात करें तो इसके केस में भी सेम है, प्राइजेस को 8 गुना बढ़ा दिया गया है। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत ही जल्द जो बाकी ब्रोकर्स है वो भी अपने डिलीवरी चार्जेस को बढ़ा देंगे। अपस्टॉक, 5 पैसा और एम स्टॉक, इनके चार्जेस लगभग सेम ही है। सारे ट्रांजेक्शन के लिए आपको फ्लैट 20 रुपए चार्ज किया जाता है। एम स्टॉक के अंदर आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, क्योंकि ये पहले ही आपको 999 प्लस जीएसटी वाला एक प्रो प्लान भेज देते हैं, जिसके अंदर सारे चार्जेस कवर हो जाते हैं। यहाँ पर बस एक शून्य एक ऐसा ऐप है जहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंजल वन में आपको 500 रुपए तक के ब्रोकरेज चार्जेस को हटा दिया जाता है, वेव ऑफ किया जाता है पहले 30 दिनों के लिए। और मोतीलाल ओसवाल में यही 1000 रुपए के चार्जेस को वेव ऑफ किया जाता है फॉर फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। चलिए ये देखते हैं कि ये सारे एप्स आपको और कौन कौन से तरीके के चार्जेस लगाते हैं। अब वैसे तो ना 10 तरीके के चार्जेस होते हैं, एसटीटी, ट्रांजैक्शन, टर्नओवर, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। लेकिन ये चार्जेस ना रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं, जो कि सारे ऐप्स को लगा नहीं पड़ते। जो स्क्रीन के ऊपर आपको चार्जेस दिख रहे हैं, इनको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। टीपी चार्जेस या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप स्टॉक को बेचते हो तब ये आपको लगते हैं। अब टेबल में जो प्राइस है वो एक कंपनी का प्राइस है, यानी कि आप एक कंपनी के एक शेयर को बेचो या फिर 1000 शेयर को बेचो, एक कंपनी के लिए आपको इतना ही चार्ज लगेगा। यहाँ पर फायर्स में सबसे कम चार्ज लगता है, जो कि 3.5 रुपए प्लस जीएसटी। उसके बाद शून्य में जो कि 9 रुपए प्लस जीएसटी, और उसके बाद 5 पैसा और धन
जो कि है 12.5 प्लस जीएसटी। उसके बाद जो जीरोधा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल और आईएनडी मनी है, इसके अंदर आपको लग रहा है 13.5 रुपए प्लस जीएसटी। और अपस्टॉक सबसे महंगा है, जहां पर आपको लग रहा है 18.5 प्लस जीएसटी। यहाँ पर पेमेंट चार्जेस का मतलब होता है कि जब आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो उसका चार्ज। अब यहाँ पर अगर आप यूपीआई से ट्रांसफर कर रहे हो 2 लाख के ऊपर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर आपको आरटीजीएस या फिर एनईएफटी करना पड़ेगा, जिसके चार्ज ऊपर दिया गया है। लेकिन अगर आप 2 लाख से नीचे का अमाउंट कर रहे हो, यानी कि 2 लाख तक का अमाउंट कर रहे हो यूपीआई से, तो फिर आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर धन, एंजल वन और ग्रो ने इसको फ्री किया हुआ है। फायर्स 1 लाख तक का फ्री देता है, शून्य आपको 7 रुपए चार्ज लगा रहा है, और बाकी सब जो है वो 9 से 11 के बीच में चार्ज कर रहे हैं। पर ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि आप जब इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो आपको सेम डे उसे बेचना होता है, और आपको ये सब करने के लिए आपके पास समय होता है 3:15 तक का। लेकिन जब आप भूल जाते हो और ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो अपनी पोजीशन, तो यहाँ पर आपके बिहाफ पर ब्रोकर ये कर देता है और आपको एक पेनल्टी चार्ज लगता है। तो यहाँ पर शून्य एक ऐसा ऐप है जो आपको कोई चार्ज नहीं लगा रहा है, लेकिन धन, आईएनडी मनी, एंजल वन ये आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी लगा रहा है, और बाकी सारे जो ब्रोकर्स है वो आपको 50 से 60 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगा रहे हैं। सच सच बताओ, आपको ये सारा देख के कुछ समझ आया? मेरा मतलब है कि आपको कितने चार्जेस लगेंगे ये तो समझ आ चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कौन सा ब्रोकर सस्ता पड़ेगा ये समझ आया? नहीं ना। इसलिए मैंने चीजें आपके लिए आसान कर दी है। मैंने सब प्लेटफॉर्म से जाके उनके जो चार्जेस है वो आपके लिए कैलकुलेट किए हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं जीरोधा में जाके इंटरडे सेक्शन में चार्जेस कैलकुलेट करता हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने शेयर लिए है 100 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, और मैं उन्हें 105 का बेच दूंगा, यानी 5% का प्रॉफिट होता है। अब इसके मैं यहाँ पर 100 यूनिट बेचूंगा, सो मुझे 500 का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट चार्जेस वगैरह काट कूट के मुझे होता है 488.92 का प्रॉफिट, यानी कि 11.1 रुपए चार्जेस में कट गए। ऐसे ही सारे एप्स में जाके मैंने इंटरडे चार्जेस कंपेयर किए हैं, ताकि उससे आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि शून्य के जो चार्जेस है वो सबसे कम है, और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, फायर्स, धन एंड देन जीरोधा। और यहाँ पर पेटीएम मनी और 5 पैसा की चार्जेस तो बहुत ही ज्यादा है। ये सारी तो बात हो गई इंटरडे चार्जेस की। अब सेम करके देखते हैं डिलीवरी चार्जेस के लिए विद 500 रुपीज प्रॉफिट। इस केस के अंदर भी शून्य सबसे चीपेस्ट है, और धन के भी जो चार्जेस है वो काफी डिसेंट है। उसके बाद है जीरोधा, फिर ग्रो एंड देन आईएनडी मनी। जो फायर्स था वो इंटरडे के अंदर तो काफी सस्ता था, लेकिन डिलीवरी के अंदर काफी महंगा हो चुका है। और उसके बाद 5 पैसा, स्टॉक्स और जो पेटीएम मनी है उनके चार्जेस थोड़े ज्यादा ही है। अब मुझे लगता है ना पिक्चर थोड़ी क्लियर होने शुरू हो गई है। अब बस ये देख लेते कि कितने एप्स की कितने डाउनलोड्स है और कैसे रिव्यूज है। मैं जानता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर ग्लिचेस होना एक गुनाह होने की तरह है, लेकिन ये जो डेटा है कि ऐप कितनी बार क्रैश हुआ है, ये डेटा पब्लिकली नहीं मिल सकता। सो इसीलिए हमें ऐप रेटिंग्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे पहले कि आप एक्टिव यूजर्स पे फोकस करो, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने ढूंढ के निकाला है कि सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है ग्रो के पास, और पिछले 1 साल में ना उन्होंने अपना जो पिछला एक्टिव यूजर का बेस था उसको डबल कर दिया है। और उसके बाद आता है एंजल वन। एंजल वन भी काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, और एंजल वन जो है वो अब दूसरा प्लेटफॉर्म बन चुका है ग्रो के बाद, और इसने जीरोधा के भी पीछे छोड़ दिया। जीरोधा है वो काफी स्लो तरीके से ग्रो हो रहा है, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर स्लो हो चुकी है, और जो बाकी सारे एप्स है उनके जो एक्टिव यूजर्स है वो 10 लाख से भी कम है। अब शून्य तो काफी बढ़िया लग रहा था, लेकिन उनके एक्टिव यूजर्स काफी कम है, तो हो सकता है कि उन्होंने शुरुआत में बस अट्रैक्ट करने के लिए जो प्राइजेस है वो कम रखी। बात करते हैं अब रेटिंग एंड रिव्यूज की, तो जीरोधा की रेटिंग पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा गिर चुकी है, और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने है जहाँ पर प्लेटफॉर्म फेल हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनका टेक थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके यूजर बेस को, लेकिन ग्रो यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि उनकी जो रेटिंग है वो भी पिछले 1 साल में बढ़ चुकी है, और 15 लाख रिव्यूज है विद 4.8 रेटिंग। तो इतने बड़े यूजर बेस के साथ अपने रेटिंग्स को बढ़ाते रहना इस पोजीशन पे एक काफी अच्छी बात है। बात करें अपस्टॉक्स की, तो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, और 5 पैसा और पेटीएम की अगर बात करें तो उनके चार्जेस काफी ज्यादा है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और एम स्टॉक भी हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, तो बचता है सिर्फ एंजल वन, धन, फायर्स और आईएनडी मनी। अब हमारे टॉप 3 एप्स बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये सब रिसर्च करने में और आपको लेटेस्ट जानकारी देने के लिए। अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया हो तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि वो आप हमें मोटिवेट करेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं टॉप 3 बेस्ट शेयर मार्केट एप्स फॉर 2025। यहाँ पर हमारी सबसे पहली पसंद है ग्रो, क्योंकि इनका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो भी काफी डिसेंट है, ये बिगिनर फ्रेंडली भी है और वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, क्योंकि सारे लेटेस्ट फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। दूसरा जो फेवरेट ऐप यहाँ पर हमारा है वो है एंजल वन, क्योंकि एंजल वन काफी बिगिनर फ्रेंडली भी है और डिसेंट चार्जेस है, इनका यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कि एंजल वन ना कहीं जीरोधा का रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स पोजीशन। अब हमारी आखिरी पसंद है धन,
क्योंकि इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे और इसका इंटरफेस भी काफी अच्छा है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए खास मैं ये रेकमेंड करूंगा। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि एक बिगिनर को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।